हेलो दोस्तों। आज की कहानी बाप और बेटी के प्यार की है, इसलिए प्लीज़ पूरी सुनिएगा। मेरा नाम संध्या है। मेरी उम्र 20 साल है। जवानी की दहलीज पर जैसे ही कदम रखा मैंने, मुझे देखने वाले आहें भरने लगे थे। लेकिन मैंने आज तक किसी को लिफ्ट नहीं दी थी। घर में मैं और मेरे पापा रहते हैं। मेरी माँ एक नंबर की कमीनी निकली, अपने आशिक के साथ भाग गई क्योंकि मेरे पापा कोई काम धंधा नहीं करते थे। आवारा घूमना, शराब पीना। मुझे वो बहुत प्यार करते हैं। उनके सिवा मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है। रिश्ते नाते सब पैसे वालों के हैं। मैंने ग्रेजुएशन करने के बाद सिलाई का काम सीख लिया था। कपड़े सिलकर घर का खर्च चला लेती हूँ। मेरे पापा मम्मी से भी बहुत प्यार करते हैं। दिन रात उनको चिंता सताती रहती है कि मैं शराब पीता हूँ, कोई काम धंधा नहीं करता, इसलिए मुझे छोड़कर मेरी बीवी चली गई। कोई सुध बुध नहीं रहती। वो मुझे हमेशा यही कहते हैं, देख लेना संध्या, एक दिन तेरी मम्मी ज़रूर आएगी। लेकिन मुझे पता है वो नहीं आएंगी, क्योंकि मम्मी को धन दौलत शोहरत का नशा चढ़ गया है। वो कभी भी मेरे गरीब बाप के पास लौट कर नहीं आएगी। जब गलीज औरत के मुंह बोटी का खून लग जाए तो उसे रोटी हजम नहीं होती। घर का सारा काम करने के बाद मैं सिलाई की मशीन पर बैठती हूँ। पापा खाना खाने के बाद बाहर घूमने चले जाते हैं। मैंने कुछ पैसे उनको देते हुए बोला, बाहर भूख लग जाए तो चाय वाय पी लेना, और हाँ, आते वक्त अपना पैग ले आना। वो शर्माते हुए कहने लगे, तू मेरा कितना ख्याल रखती है। मुझे पता है अगर आप एक दिन भी शराब ना पियो तो आपकी हालत ख़राब हो जाती है। सारी सारी रात नींद नहीं आती है। मम्मी की तस्वीर के आगे खड़े होकर रोने लग जाते हो। मुझसे आपका दुख देखा नहीं जाता। अभी पैसे देकर बिगाड़ रही हूँ तो एक दिन सुधार भी दूंगी। शाम होते होते मेरा इंतज़ार ख़त्म हुआ। पापा ने आकर दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने बहुत ज़्यादा शराब पी रखी थी। मैंने चिल्लाते हुए कहा, मैंने कहा था ना, घर आकर पीना। अगर दोस्तों के साथ बैठ भी गए तो शराब कम पीते। बुरी तरह से लड़खड़ा रहे हो। खुद को संभालने का भी होश नहीं तो क्यों पीते हो। जैसे तैसे बाहों का सहारा देते हुए मैंने पापा को खाने की टेबल के पास पड़ी कुर्सी पर बैठाया। खाना खिलाने लगी। नशे की हालत में उनके अंदर का शैतान जाग उठा। घोड़े सी ताकत लिए उनका शरीर अभी भी जवान था। मेरे खूबसूरत हुस्न को देखकर उनकी आंखें चमक उठी थीं। मैं समझ चुकी थी कि भूख लगी हो तो हम रोटी से पेट भर सकते हैं, लेकिन जिस्म की भूख मिटाने के लिए एक जीवन साथी का होना ज़रूरी है। पापा के हाथ मेरे शरीर पर यहाँ वहाँ लग रहे थे। उनका भी क्या दोष था। निगोड़ी मेरी जवानी चारों तरफ से खिल रही थी, जिसे देखकर अच्छे अच्छों का ईमान डोल जाए। वो तो फिर भी नशे में थे। मेरी मम्मी ने ठीक नहीं किया मेरे पापा के साथ। इस उम्र में छोड़कर किसी दूसरे के साथ चली गई। सवेरे सवेरे मेरे पापा ने 3-4 पैग लगा रखे थे। एक दिन पीने की आदत अगर मैंने नहीं छुड़ा दी तो मेरा नाम भी संध्या नहीं। शाम को रिश्तेदारों के यहाँ शादी में जाना है, फटाफट घर का काम कर लेती हूँ। ये सब सोचती हुई मैंने और पापा ने नाश्ता किया। आज ज़्यादा ठंड नहीं थी, फिर भी मैंने पापा के लिए गर्म पानी रखा। तौलिया देते हुए मैंने कहा, क्लीन शेव करके नहा लेना। मैंने गर्म पानी रख दिया है। नहाने के बाद पापा कमरे में आए। उस वक्त मैं कपड़े धोने के लिए निकाल रही थी, जब वे अपने दोनों हाथों से बालों को सुखाते हुए ड्रेसिंग टेबल के पास पहुंचे थे। मैं क्या देखती हूँ कि तौलिया उनकी कमर को छोड़ता हुआ पैरों में आकर गिर पड़ा था। वो मेरे सामने। उनको तो होश कहाँ था कि उनके अलावा कमरे में मैं भी हूँ। उस वक्त उनकी पीठ मेरी तरफ थी। शीशे में मुझे साफ दिखाई दे रहा था। थोड़ा बहुत होश भी रखा करो, कहते हुए मैंने पापा का तौलिया लपेट दिया था। आपको याद है ना, हम दोनों को पार्टी में जाना है। होटल के टेरेस पर बहुत ही शानदार प्रोग्राम चल रहा था। रंग बिरंगी लाइटों के बीच मधुर संगीत बज रहा था। एक तरफ वेज नॉन वेज खाने की व्यवस्था तो दूसरी तरफ पीने वालों के लिए कोल्ड ड्रिंक और विदेशी शराब परोसी जा रही थी। हमने वर वधू को आशीर्वाद देने के साथ गिफ्ट दिया और पार्टी का आनंद लेने लगे। खाना खाने के बाद पापा जी ने पैग लिया और मैं कोल्ड ड्रिंक पीने लगी।
वो मुझसे आंखें चुराते हुए खूबसूरत लड़कियों और औरतों को देखने लगे थे। एक से एक पटाखा वहां घूम रही थी। मैंने देखा उनका गिलास अभी भी भरा हुआ है। वो आज मुंह से नहीं, आंखों से पैमाने पी रहे थे। तभी एक फुलझड़ी हमारे पास आकर कहने लगी, हाय यंग मैन, मेरे साथ डांस करोगे क्या? उसने पापा का हाथ पकड़ लिया। ये देखकर मैं तो जल भुनकर राख हो गई। पापा उसके साथ खिंचे हुए डीजे फ्लोर तक चले गए। अब दोनों चिपक चिपक कर डांस कर रहे थे। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा था। कमीनी कहीं की, खाई पी लगती है। मन करने लगा उसका मुंह नोच लूं। तभी मेरे अंदर से एक आवाज़ उठी, संध्या, वो तुम्हारे पापा हैं, पति नहीं। जो इतनी जलन हो रही है। वो जवान और हैंडसम है, उनका भी तो मन करता होगा किसी औरत के साथ। तुम्हारी मम्मी का तो सुख मिला नहीं उनको। अगर कुछ हो रहा है तो तुम बीच में क्यों टांग अड़ाती हो? आज तो मज़ा ही आ गया। पार्टी में रही सही कसर पापा ने पूरी कर दी थी। मैं गुस्से से भड़क उठी। हाँ, आपको तो मज़ा ही आएगा। कैसे चिपक चिपक कर उस औरत के साथ मज़े कर रहे थे। अरे तुम उसे नहीं जानती संध्या, वो तुम्हारी मम्मी की सहेली काव्या है। बेचारी को पति ने छोड़ दिया है। हाँ, तभी तो तुम दोनों की जोड़ी जम रही थी। मैं फिर जल भुनकर राख हो गई। बोली, उसका पति छोड़कर चला गया और तुम्हारी पत्नी रास्ता बिल्कुल साफ है। तभी तो वो तुम पर डोरे डाल रही है। मैं ये सब मम्मी को बता दूंगी, वो आने वाली है। हाय राम, मैंने इतना बड़ा झूठ कैसे बोल दिया। ये सब तो गुस्से में हो गया था। वो तो मुझे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी। उसकी तो मैंने आज तक शक्ल भी नहीं देखी। सिर्फ तस्वीरों में पता है कि ये मेरी माँ है। इंतज़ार की जब इंतहा हो गई तो पापा समझ चुके थे कि मैंने झूठ बोला था। मम्मी नहीं आने वाली है। वो बोतल से पैग पर पैग लगाए जा रहे थे। मम्मी को याद करते हुए उनका ये हाल देखकर मुझसे रहा नहीं गया। मुझे झूठ बोलने की सज़ा मिलनी चाहिए थी। यही सोचकर रात को पापा के कमरे में चली गई। उस वक्त कमरे की लाइट जल रही थी। पापा खर्राटे लेकर सो रहे थे, लेकिन मेरी नींद उड़ी हुई थी। टेबल पर रखी हुई बोतल में अभी भी कुछ शराब बाकी थी। मैंने उसे उठाकर मुंह से लगाया और पूरी खाली कर दी। शर्म मिटाकर बेशर्म जो होना था। मैंने कमरे की लाइट ऑफ कर दी। बेड के एक तरफ पापा सो रहे थे तो दूसरी तरफ मैं। मेरा स्पर्श पाकर पापा उठ चुके थे। अभी भी वो नशे में थे। कह रहे थे, संध्या की मम्मी, तुम आ गई हो। मुझे पूरा यकीन था एक दिन तुम ज़रूर आओगी। पापा मुझे मम्मी समझकर अपनी बाहों में भर लिए थे। पापा सवेरे घर की साफ सफाई कर रहे थे। ये देखकर मैं हैरान रह गई। मैंने पूछा, क्या बात है पापा जी, बड़े खुश लग रहे हो? वो बोले, रात को तेरी मम्मी आई थी। इतना गंदा घर पड़ा है, क्या सोच रही होगी। मैंने आज से पीना भी छोड़ दिया है। मेरे होंठों पर मुस्कान दौड़ने लगी थी। कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है दोस्तों। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।